जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैसेज करके बताएं कि आवाज़ क्लियर है, देन हम स्टार्ट करें। एक नोटबुक और एक बॉल पॉइंट जो है वो अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि इंग्लिश का लेक्चर है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको साथ साथ नोट करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से काइंडली जो है ना नोटबुक और बॉल पॉइंट अपने पास रखें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ क्लियर है? ये म्यूट करें। आज हमारा इंग्लिश का पहला लेक्चर है, तो काइंडली जो है ना वो आप एक नोटबुक और बॉल पॉइंट जो है ना वो अपने पास रखें, ताकि चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। कोई एक स्टूडेंट मैसेज कर दे कि आवाज़ क्लियर है, देन हम स्टार्ट करें। ये स्टूडेंट्स आज क्योंकि हमारा एवरीडे साइंस कंप्लीट हो गई थी, और ये हमारा फिफ्थ बुक है इंग्लिश, और इसका लेक्चर नंबर 1 है। और इसको हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास आर्टिकल्स होंगे, प्रपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, ग्रामर जितनी भी है, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव स्पेसिफाइड, वोकेबलरी। और वोकेबलरी में जो है ना वो सारा कुछ आ जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। ये सारा जो है ना वो पीपीएससी और एफपीएससी का सिलेबस है। तो वो इंशाल्लाह एक एक टॉपिक को लेंगे, और उसको जो है ना हम ब्रीफली जो है ना वो डिस्कस करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला तो आर्टिकल्स जो है इसके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो है ना वो आर्टिकल से ही स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स बेसिकली आपने जो है ना, इंग्लिश ग्रामर है हमारा आर्टिकल टॉपिक। आपने जो है ना वो आर्टिकल्स पढ़े भी होंगे बचपन से। दूसरी तीसरी चौथी क्लास में जो है ना हमने पढ़ते आ रहे हैं कि ए एन और डी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। लेकिन आज जो है ना वो हम थोड़ा सा इनको जो है ना वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरह पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके कोई 18-20 रूल्स हैं, उनको देखेंगे। और उसमें तो जो है ना वो कोई भी एमसीक्यू बाहर से आ ही नहीं सकता इंशाल्लाह, जो हम रूल्स पढ़ेंगे। सिंपली अगर बात की जाए तो हम कह देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो दी का देखते हैं हम। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि जो हमारे पास दी होता है, दी हम कह देते हैं कि ये किसी भी जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ के साथ लगता है। ये तो हम सबको पता है, और हम जो है ना वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज जो है ना ये दी का हम देखेंगे कि ये सिर्फ नॉन के साथ ही नहीं लगता, ये किस किस के साथ जो है ना वो लगता है। जिस तरह वो एग्जांपल देते थे, द कायदे आजम लेंगे, बचपन की जो है ना वो याद आ गई है, द कायदे आजम। ठीक है। तो ये हम जो है ना वो बचपन में जो है ना दूसरी तीसरी लेवल पे जो थी हमारी ग्रामर, द होली कुरान, किसी भी स्पेसिफिक चीज के साथ जो है ना वो क्या हमारा आर्टिकल दी यूज होता है। और आज सिर्फ हम दी पढ़ लें तो बड़ी बात है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सिर्फ हम डा को ही स्टडी कर लें,
तो ये बहुत बात होगी हमारे पास जो है ना, जितने इसके रूल्स हैं। तो वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू ये हमारा, क्योंकि बेसिक का पता होना जरूरी है। तो आर्टिकल ये तो होगा डी का। और जो ए और एन होता है, इसका क्या करना है। और एन का हम कहते थे कि कोई भी जो है ना, आ पेन। ठीक है, आ पेन हो गया, आ बुक होगी। ठीक है। और इसको हम कह देते थे कि एन जो है ये हमारा वोवल हरूफ जो होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू, जो है ना, इनके साथ, या जिनके साथ अलफ या अलमदा की आवाज निकले, उनके साथ क्या लगता है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो वो उनके साथ एन लगता है। एप्पल, तो वो वावल भी आ रहा है साथ, तो वो ये जिन रूप से ए, ई, आई, यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके पीछे जो है हम एन लगाएंगे। और उसके अलावा क्या, अलफ या अलमदा की आवाज जिस से भी निकलेगी उसके साथ भी हम एन ही लगाएंगे। ये तो होगी बचपन की जो है ना वो स्टोरी। आज जो है ना वो 2 दिन का हमारा जो है ना 2 लेक्चर होंगे इस आर्टिकल्स के ऊपर। और इसके अलावा एक तीसरा आर्टिकल्स होता है, जिसको हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो है ना वो जीरो आर्टिकल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल। ये चार जो है ना आर्टिकल हम जो है ना वो करेंगे। जीरो आर्टिकल ये कहाँ पे लगता है, यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, उसको जीरो आर्टिकल कहते हैं। ये आज का थोड़ा सा ओवरव्यू। हम स्टार्ट करेंगे डी से, कि डी कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो क्योंकि डी आर्टिकल जो है वो हमेशा जो है वो डेफिनेट के साथ जो है हमारे पास, डेफिनेट के साथ जो है वो हमने अभी देखा कि क्या लगता है, डी आर्टिकल जो है वो यूज होता है डेफिनेट के साथ। और एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आ जाते हैं, ए और एन आ जाते हैं। अभी ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होगा, स्लाइड्स पे बाद में जाएंगे। तो ये साथ साथ नोट करते जाना है, और आपने खुद से नोट्स बनाने हैं। जब तक आप इंग्लिश के खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, आप कभी भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। और एफ पी एस सी का मैंने कल ही बताया था कि 20 में 10 नंबर नहीं लेंगे। दूसरी साइड से, क्योंकि लेक्चर पे कुछ, लेक्चर का जब एंड होता है तो कुछ जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है ना वो लीव करना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमेशा जो लेक्चर एंड होता है, जो बातें बताने वाली होती हैं वो लेक्चर के एंड पर ही होती हैं। इसलिए लेक्चर का जब मीटिंग एंड कर दी जाती है उस वक्त ही लेक्चर को लीव किया करें। तो कल मैंने बताया था कि 80 मार्क्स जो है ना एफपीएससी में, 80 मार्क्स का जीके होता है, और 20 मार्क्स जो है हमारे इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश में 10 मार्क्स अगर आप नहीं लेते तो आपको फेल कंसीडर किया जाता है, बेशक आप यहाँ से 80 में से 80 ही ले लो। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब तक आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं लेते, आप जो है ना वो compete कर ही नहीं सकते, पेपर कोई भी हो, पीपीएससी का हो चाहे एफपीएससी का हो, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो हम देख रहे थे कि डेफिनेट के साथ जो है वो दा इस्तेमाल होता है, और इनडेफिनेट जो है हमारे पास आर्टिकल, उसमें हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पार्टिकुलर चीज़ है, फॉर पार्टिकुलर नाउन के लिए हमारे पास फॉर पार्टिकुलर नाउन, उसके लिए हमारे पास दा इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंस हम थोड़ा सा देख रहे हैं, ए एन और दा के। पार्टिकुलर जो है हमारे पास कोई भी नॉन, उसके जो है ना हम उसके साथ क्या लगाते हैं, पार्टिकुलर नॉन के साथ दा। और इसी तरह कोई अननोन नॉन हमारे पास होता है, अननोन, तो उसके साथ जो है वो हम ए और एन लगाते हैं। और तीसरी हमने टाइप करी कि कौन सी, जीरो, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल वो कौन सी टाइप है, वो ऐसी टाइप है जिसके साथ जो है वो हम कोई भी आर्टिकल यूज जो है वो नहीं करते। जीरो का आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जिसके साथ हम कोई भी ऐसा ना, और जिसके साथ हम आर्टिकल यूज करते ही नहीं है। इसी तरह
इसमें जो है हमारे पास सिंगल, काउंटेबल, नॉन, ये मैंने जो है ना वो इनका जस्ट फर्स्ट लिख दिया है। सिंगल, काउंटेबल, नॉन के साथ जो है वो दा का इस्तेमाल होता है। और जो हमारे पास रूलर काउंटेबल नॉन होता है, रूलर काउंटेबल नॉन, इसके साथ भी दा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए और एन में देखते हैं तो सिंगल काउंटेबल नॉन के साथ जो है वो हमारा डी का सॉरी ये आर्टिकल्स जो है इस्तेमाल होता है ए और एन। और रूलर जो है हमारे पास काउंटेबल नाउन, इसमें हमारे पास जो है वो नहीं यूज होता। ठीक, आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह बॉय, जिस तरह हम यूज कर रहे हैं आ बॉय, आ बॉय, तो ये सिंगल है, इसके साथ हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ अगर समझ नहीं आई तो फिर आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ है कि किसी भी खास चीज़ के साथ हम दी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंगल कोई चीज़ यूज होगी तो सिंगल काउंटेबल जो नॉन होगा उसके साथ भी हम दा लगा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ भी डी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल जो होता है यूज ए और एन में, या ये सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज नहीं होता। और यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल्स जो है वो हमारे एडजेक्टिव के साथ यूज हो सकते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले? जी स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जल्दी करें, साथ साथ चलना है आपने। इंग्लिश ऐसे नहीं होनी कि मैं बोलता जाऊंगा और आप जो है ना वो सुनते जाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो है ना आर्टिकल का इस्तेमाल एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले लगा सकते हैं? ये पेपर में आता है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये जो भी है, किसी का स्टूडेंट्स अपना हर कोई व्यू दे, उसके बाद हम डिटेल से इसको देखते हैं। आर्टिकल्स को हम एडवर्ब और एडजेक्टिव से पहले लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, यस नो में जवाब देना है। यस यस यस, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यस है, कुछ कह रहे हैं कि नो है। अभी हम देख लेते हैं कि यस है कि नो है, और कंसेप्ट जो है ना वो हमारा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल पुट कर रहा हूँ। ए वेरी इंटेलिजेंट कर लें या टॉल कर लें, टॉल छोटा है वो लिख लें, टॉल बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, आर्टिकल। ठीक है, और ये वेरी जो है वो हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। और टाल जो है हमारे पास एडजेक्टिव है हमारे पास एडजेक्टिव है। और ये हमारे पास क्या है, नॉन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आ बॉय, इसके साथ हम सिंगुलर के साथ, बॉय सिंगुलर है ना, तो उसके साथ हमने ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया। और मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि क्या हम जो है ना वो आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आपको मिल गया कि यस, हम कर कर सकते हैं, और हमने करके बताया एग्जाम्पल के साथ। और इसी तरह जस्ट अगर आ टाल बॉय होता, आ टाल टाल बॉय, टाल बॉय, तो यहाँ पर भी टाल जो है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले भी जो है हमारा आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, आ टाल बॉय। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, चलें हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब अपना। तो उसमें जो है ना वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ साथ के these के जितने भी रूल्स हैं
और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और कोशिश तो यही की है कि जो है ना बड़ा इजीली जो है ना वो आपको स्लाइड्स बनाई जाए इस तरह की इजीली आपको समझ आ सके। जी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है ये। और नीचे ले आते हैं। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 है हमारे पास कि कोई भी जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री जिसके सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री वो वाली होती है जिसके लास्ट पे जो है ईएसटी होता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है। और मोस्ट जिसके लास्ट पे लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसको हम कहते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट, जिसे हम कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये रूल नंबर 1 और 2 है। साथ साथ नोटबुक लें और अपना जो है ना वो साथ कॉल पॉइंट लें और ये चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। रूल नंबर 1 और 2 सिर्फ हम आज डी को पढ़ेंगे। और डी में हम पढ़ने लगे हैं, हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री पहला है। रूल नंबर 1, सुपरलेटिव डिग्री अगर ईएसटी और मोस्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसके साथ हमने उसके जो है ना उससे पहले दा इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये मोस्ट आया ना, तो ही इज द मोस्ट जेनरस पर्सन आई नो। तो इससे पहले हमने कहा लगाया, मोस्ट से पहले द। तो अगर पेपर में आपको इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है तो आपने आंखें बंद करके मोस्ट से पहले क्या लगा देना है, द। सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी या मोस्ट हो। और इसी तरह अगर आ जाता है आपको कि शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो उससे पहले भी शी इज द हमने लगा दिया। तो ये हमारे पास द, अगर ईएसटी आ रहा है लास्ट पे या मोस्ट आ रहा है, तो हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि ही इज द टॉलेस्ट। ही इज द टॉलेस्ट। इधर हम देख लेते हैं कि जिस तरह हमारे पास है ही इज द टॉलेस्ट, ये ही इज द यही रहने दें। इधर मैं कर रहा हूँ टॉलेस्ट, सिर्फ एग्जांपल के लिए, ईएसटी एग्जांपल के लिए, टॉलेस्ट बॉय। तो ये हमारे पास ही इज यही है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ही इज द टॉलेस्ट बॉय। तो ईएसटी आया ना, तो इससे पहले ही इज, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, ये हमारा रोल नंबर 1 है। और उसके बाद हम अभी देखते हैं रोल नंबर 2। जी रूल नंबर 2 है हमारे पास, ऑफ द टू। ये आपने जेन में रखना है कि ऑफ द टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अगर पीछे हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री के आगे ऑफ द टू होगा, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे जो है ना वो बताया हुआ है, ही इज, तो ये ओल्डर, ई आर। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, ये अभी रिसेंटली जो है ना एएससी का पेपर हुआ था एक, एएसएफ में। तो उधर जो है ना वो 7 एमसीक्यू जो है ना वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के पूछे हुए थे। कितने, 7 एमसीक्यू। तो उसमें जो है ना वो बार बार यही देता था कि किसी के पीछे जो है ना वो मोस्ट लगा देता था, किसी का आगे ईएसटी लगा लेता था, और किसी के आगे सिर्फ जो है ना वो ईआर लगाता था, और ये कहता था कि हमें बताएं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है या जो है ना वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में आपको फर्क जो है ना डिफरेंस का पता होना चाहिए। सुपरलेटिव जो हमारे पास मोस्ट या ईएसटी हमने देखा, और जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है इसमें जिस तरह ये ईआर यूज हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होता है, या मोर, मोर या ईआर। ये लिख लें साथ साथ, इसलिए मैंने कहा था कि आपने जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो नोटबुक जो है ना वो साथ रखें और साथ साथ लिखते जाएं। मोर, यहाँ हमारे पास क्या होगा, ई आर। तो ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ई आर है, कंपैरेटिव डिग्री आ गई, और उसके बाद ऑफ द टू बॉयज, ही इज द ओल्डर ऑफ द टू बॉयज। तो इससे पहले जो है ना कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद ऑफ द टू आ गया, और इससे पहले हमने क्या लगाना है, द लगाना है। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 भी हो गया। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी हमें।
क्योंकि टाइम थोड़ा है और जो है ना लेक्चर काफ़ी लंबा है। देन हमारा रोल नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होने लगा है। 3 और 4 में हम इसमें डिस्कस करेंगे। 3 रोल नंबर है हमारा पैरेलल कंस्ट्रक्शन। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है और उसके साथ दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है तो उसके साथ दूसरी भी कम हो रही है, तो उसमें जो है ना कंपैरेटिव डिग्री है हमारे पास। ठीक है, मोर मोर हमने कहा कि मोर जिसके साथ आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने कहा लगाना है, दा लगाना है, और आगे भी हमने दा ही लगाना है। यहाँ पर भी मोर आया और यहाँ पर भी मोर। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप ज़्यादा लर्न करोगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री से पहले पैरेलल पैरेलल चल रहा है। ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप जो है ना वो ज़्यादा स्टडी करोगे तो ज़्यादा लर्न करोगे। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री मोर आई और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री आई मोर। और अगर इसी तरह जो है ना इफ़ यू जो है ना वो कह लें कि इफ़ यू लेस द स्टडी यू विल लेस द लर्न, मा के तुम अगर कम पढ़ते हो तो तुम सीखने को भी कम ही मिलेगा। तो इससे आपको पता होगा कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी भी उससे बढ़ रही है और कंपैरेटिव डिग्री है यूज हो रही, उससे पहले हम दा लगाएंगे। और फोर्थ जो हमारा रूल है वो कोई भी यूनियन है, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, ये चीजें हैं कि टू द पॉइंट हैं। सिर्फ आपने एक बार पढ़ लेनी है और आपको पेपर में ऑटोमेटिकली आंसर जो है ना आपको नजर आ जाएगा कि इसका आंसर मैंने ये लगाना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, ये चीजें जितनी भी हैं, कब इनके जो है ना पहले हमने दा लगाना ही लगाना है। जिस तरह मैंने दो एग्जांपल्स पुट किए हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कभी भी आप जो है ना वो जो है ना पेपर लिख रहे हो या कोई ऐसे लिख रहे हो, अगर आप यूएसए लिखा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पीछे आपने दा नहीं लगाया तो आपका वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ये जो है ना आर्टिकल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो आपने जो है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से स्टार्ट कर दिया और आगे आपने जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश लिख ली है, तो आपका वो सारा का सारा जो है वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, इन तीनों के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। तो इसी तरह द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और ये इसी तरह अगर कोई भी रिपब्लिक ऑफ स्पेसिफिक किया है किसी चीज़ को साथ, तो उसके साथ हम लाजमी लगाएंगे। और इधर एक चीज़ नोट है कि इधर कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ जो है ना वो आपको एक्सेप्शन होती हैं रूल्स में। अगर ये फोर्थ नंबर रूल्स है, इनके साथ तो हमने देख लिया यूनाइटेड, आगे आ रहा है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसके साथ हमने लगाना ही लगाना है। किसी भी स्टेट या कंट्री के साथ ये वाले लफ्ज आ जाएं तो इनके साथ हमने दा का इस्तेमाल करना ही करना है। और इसके अलावा एक्सेप्शन जो है हमारे पास, कि इनके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने दा लगाना ही लगाना है, वो आप नोट कर लें, नोटबुक अपने साथ रखें। पंजाब, पंजाब, नेदरलैंड, इनके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने दा का इस्तेमाल करना ही करना है। तो अगर आपको नेदरलैंड आ जाता है, पंजाब, नेदरलैंड, वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज, और जिस तरह हमारे पास है कॉन्गो, कॉन्गो, और साउथ सूडान। और ये पेपर बनाने वाला जो होता है हमारा एग्जामिनर, ये इस तरह के पूछता है जानबूझ के कि इनको पता है कि नहीं है। ये रूल्स तो सबने पढ़े होंगे, काफ़ी जो जाहिर बात है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टच देते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं इनको वो पुट कर देगा कि ये चीज़ें इन्होंने नहीं पढ़ी होंगी। तो हमने जो है ना वो इंशाल्लाह कोई भी चीज़ जो है वो स्किप नहीं करनी। साउथ सूडान,
तो इन सब वर्ड से पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, द पंजाब, द नेदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, द कॉन्गो और द साउथ सूडान। ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ रूल हो गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स। जी, कोई भी जियोग्राफिकली डायरेक्शन है हमारे पास, टोटल जो है ना वो आपको पता है कि 8 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का तो सबको पता है। और फिर इस तरह नॉर्थ ईस्ट होता है, वेस्ट ईस्ट होता है, साउथ वेस्ट होता है और नॉर्थ वेस्ट होता है। तो इस तरह जो है ना 8 डायरेक्शन है हमारी, उन सब के साथ हमने दा का इस्तेमाल करना है। कभी भी ईस्ट नहीं अकेला आएगा, दा ईस्ट होगा, दा साउथ वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, ये आप अच्छे से देख लें कि नेम ऑफ डायरेक्शन दिया हुआ है। नेम ऑफ डायरेक्शन जिस तरह हमारे पास क्या है, वेस्ट, वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है, और उसके आगे जो है वो नेम ऑफ प्लेस। प्लेस क्या है, पंजाब हमारे पास प्लेस है, और उसके पीछे जो है हमारे पास डायरेक्शन है। तो उससे पहले जो है हम जो है ना वो दा को कोई आर्टिकल जो है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। अगर अगर अकेला जस्ट आपको ईस्ट दिया हुआ है तो वहां पे क्या हमारे पास यूज होगा, द ईस्ट। और इस तरह द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट। तो अगर आपको डायरेक्शन दी हुई है, डायरेक्शन हमारे पास आ गया वेस्ट, और उसके साथ ही प्लेस आगे दे दी है, तो उसके साथ हम जो है ना वो आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। और इस तरह अगर आ जाता है आपके पास, हमारे पास कि डायरेक्शन भी दी हुई है, जिस तरह हमारे पास डायरेक्शन भी दी हुई है वेस्टर्न, और उसके साथ हमें पार्ट ऑफ, सेंटर में क्या आ गया, पार्ट ऑफ, और आगे प्लेस है पाकिस्तान, तो उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। तीन कंसेप्ट हैं इधर। एक तो पहला हो गया जस्ट कि हमने जियोग्राफिकली जो है ना वो देखा, हमारे पास डायरेक्शन जितनी भी डायरेक्शन होंगी उनके साथ टोटल 8 डायरेक्शन है, और इन 8 के साथ हमने दा का इस्तेमाल करना ही करना है। दूसरा हमने देखा कि हमारे पास जो है ना वो डायरेक्शन भी दी हुई है और नेम ऑफ प्लेस भी है। डायरेक्शन हमारे पास वेस्ट होगी और नेम ऑफ प्लेस हमारे पास पंजाब होगी। तो इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट नंबर 2 हो गया। कंसेप्ट नंबर 3 हमारे पास ये है कि अगर आपको डायरेक्शन मिल गई है, वेस्टर्न है, और उसके सेंटर में क्या आ गया, पॉर्ट ऑफ, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये एग्जांपल मैंने पुट की हुई है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न जो है वो डायरेक्शन आ गई है, पार्ट ऑफ सेंटर में आ गया है, और किसका कह रहा है, पाकिस्तान का कह रहा है, तो इससे पहले द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। और अगर जस्ट आपको डायरेक्शन और लोकेशन प्लेस दे दी है, तो इससे पहले आपने द का इस्तेमाल नहीं करना। ये छोटी छोटी ब्रीफ ब्रीफ सी चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल हैं थोड़ी सी, लेकिन ये है कि अगर आप सीख गए तो आपको जो है ना वो आंखें बंद करके एमसीक्यू पे टिक करेंगे, पीपीएससी का हो चाहे एफपीएससी का हो, और चाहे कोई फोर्सेस का ही हो। ये स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ समझ ना आ रही हो, या मैं थोड़ी जो है ना वो स्पीड के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो चैट बॉक्स में जो है ना वो मैसेज कर दिया करें, ताकि जो है ना लेक्चर का बुनियादी मकसद यही है कि आप जो है ना जितनी आपको जल्दी है ना सिलेक्शन होने की, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो जल्दी से जल्द सिलेक्ट हों। जी, नॉर्थ वेस्ट के साथ, जी जितनी भी मैंने बताया कि जितनी भी आपके पास डायरेक्शंस है ना, टोटल कितनी डायरेक्शंस हैं मैं आपको जो है ना वो बता ही देता हूँ। यहाँ पर जो है ना हम देखते हैं ये इस तरह होता है। जब भी हम डायरेक्शन, ये फर्ज करें हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट होता है, चलें हम इधर ही कर लेते हैं, नॉर्थ
ईस्ट वेस्ट इधर कर लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लें, तो इनकी जो ना इस तरह जो ना चार तो ये होगी, और अगर इनको हम मिलाएं तो इधर फिर दो दो करके ये बन जाती हैं, तो इस तरह जो ना इनकी आठ लोकेशन हो जाती हैं। जिस तरह हम इधर देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, और ये जितनी भी डायरेक्शंस है ना, द ईस्ट होगा, द वेस्ट होगा, द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरह एट डायरेक्शन जितनी भी हैं, इनके सब के साथ हमने द लगाने हैं। जस्ट आपके पास सिर्फ डायरेक्शन है कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उससे पहले आपने द लगा देना है। और अगर आपके पास डायरेक्शन के साथ प्लेस भी आ गई है कोई, जिस तरह वेस्ट डायरेक्शन होगी और पंजाब जो है वो क्या होगी, हमारे पास प्लेस होगी, तो वेस्ट पंजाब जो है वो हमारे पास इसके साथ आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाती है तो आपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, और नन ऑफ दीज का जो आंसर होगा वहां पर आपने टिक करनी है। तो वेस्ट पंजाब, अगर डायरेक्शन भी आ गई है हमारे पास वेस्टर्न, और उसके साथ पार्ट ऑफ सेंटर में क्या आ गया, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये इसका मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट कह रहा है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट, और इम्पोर्टेंट के साथ क्या हमने लगाना है, दा का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हमारे पास दा का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हमने तीन कंसेप्ट देखे जी, अब समझ आ गई है। जी स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हुआ है कंसेप्ट क्लियर। ये आप जब लेक्चर नोट करके बार बार इसको रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद ही चीज़ें समझ में आनी। माउंटेन रेंजेस जितनी भी हमारे पास, इनके साथ जो है वो हमने दा लगाना ही लगाना है। माउंटेन रेंजेस जितनी भी हैं, बस उन माउंटेन्स के साथ नहीं लगाना जिनको जो है ना वो किसी इंसान ने दराफ्त किया हो। ठीक है, फॉर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास जो है ना वो एक माउंटेन रेंज थी, क्या नाम था उसका, हुडसन थी शायद, तो वो एक नेम से थी, तो उसके साथ जो है ना वो हम इधर हमने देखा कि माउंटेन रेंजेस हैं, और इसमें जितनी भी सीरीज ऑफ माउंटेन्स हैं इनके साथ हमने दा का इस्तेमाल करना है। जिस तरह हमारे पास द रॉकी माउंटेन्स, द जो है ना वो एल्प्स माउंटेन, द हिमालयाज, तो इनके साथ जो है वो हमने दा का, जितनी भी माउंटेन्स की सीरीज है इनके साथ हमने दा का इस्तेमाल करना ही करना है। ये अभी तक हमने कितने सिक्स रूल्स जो है ना वो जो स्टडी किए हैं। तो माउंटेन्स का आपको पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि सीरीज ऑफ माउंटेन, जितनी भी सीरीज ऑफ माउंटेन है, जहाँ भी आपको एमसीक्यूज जो है ना वो आपने सेंटेंस में जो है ना वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं। माउंटेन्स आ रहा है, माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा गया हुआ है, चुप करके आंखें बंद करके पीछे दा लगा दें। ठीक है, जिस तरह द हिमालयाज, तो इसमें ये है कि वो सीरीज ऑफ माउंटेन्स, अगर फर्ज करें हमारे पास हिमालय है, अकेली एक हिमालय, तो उसके साथ नहीं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, हिमालयाज, रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, एल्प्स, द एल्प्स माउंटेन, और जिस तरह फॉर एग्जांपल द हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स, तो ये हिमालयाज हमने कहा है कि ओल्डेस्ट चेन है, तो इसके साथ दाल पीछे हमने इस्तेमाल करना है। 7 और 8 नंबर रूल है, इसमें हमारे पास सीज हैं, ओशंस हैं, रिवर्स, बे और डेजर्ट्स, ये जितने भी हैं इनके साथ हमने जो है ना वो इसका इस्तेमाल करना ही करना है। सी बेस हमारे पास आ जाती हैं, और डेजर्ट जितने भी हैं, रिवर्स जितने भी हैं, इनके साथ हमने जो है वो इसका इस्तेमाल, दा का इस्तेमाल करना है। और जस्ट उनके साथ नहीं करना जिनको जो है ना वो किसी जो है ना वो शख्स के नाम से जो है ना वो नाम दिया गया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना वो, सॉरी मैं भी जो है ना इतनी ज़्यादा है ये रूल्स, तो यहाँ पर जो है ना वो जिस तरह हेनरी हुडसन, हुडसन बे है ना, हमने जो है ना वो वर्ल्ड मैप में स्टडी की थी, हुडसन, तो हुडसन ये हेनरी हुडसन के नाम से है, हेनरी हुडसन, तो इसके साथ जो है ना वो आपने नहीं लगाना दा, और बाकी जितनी भी जो है ही ओशन ही हैं,
उनका किसी भी इंसान के नाम से जो है ना वो नाम नहीं रखा हुआ, उनके साथ आपने द का इस्तेमाल करना है। द सहारा डेजर्ट, ठीक है, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। और ये सारी की सारी जो है एग्जाम्पल है हमारे पास सी ओशन की। जी, एक रूल्स हो रहा है, और आज हमारे जो है ना वो 8 ही रूल्स होने हैं। ये हमने द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, ये जिस तरह मैंने एग्जांपल्स पुट किए हैं, इनके पहले जो है ना हमने द का इस्तेमाल करना है। और सिर्फ उस बे के साथ या उस रिवर के साथ या उस ओशन के साथ नहीं करना जिसका नाम जो है ना किसी इंसान के नाम से रखा हुआ है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। वो पहले भी नाम है और उसके बाद फिर दोबारा उसको नेम किया है। तो द का इस्तेमाल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकुलर नाम के साथ लगता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जितनी भी हैं उनके साथ जो है ना वो हमने दा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दा रेड फोर्ट, दा ताजमहल, और हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ हमने जो उधर वाइट हाउस है, दा वाइट हाउस होगा। तो इनके साथ जितने भी जो हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट्स हैं उनके साथ, किले जितने भी हैं उनके साथ हमने दा का इस्तेमाल करना है। जी स्टूडेंट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? कल इससे नेक्स्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह थोड़ी सी स्पीड, क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? 8 रूल्स जो है ना वो हमने दा की स्टडी की हैं, और ये कोई तकरीबन 8-10 और रह गए थे। तो ये कल हम जो है ना वो स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स,